हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली सीबीएसई ने लगा दी है मोहर आपकी डेट शीट पर और आ गई है आपकी डेट शीट। तो आज इस इंपॉर्टेंट अपडेट में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की आपकी डेट शीट। कौन सी डेट है, क्या तैयारी होगी, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अंत तक जुड़े रहना मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देख सकते हैं जो ऑफिशियल सीबीएसई ने अपना डिक्लेरेशन दिया है उसमें पहले ही बता दिया था जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था सीबीएसई ने 2025 में कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जो स्टार्ट होने वाले हो 17 फरवरी से होंगे। और जो बात बताई थी एग्जैक्टली उसी तारीख से ही आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं बच्चे। और जो टेंटेटिव पहली बार सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की थी और वहां पर भी डेट बताया गया था कि 17 फरवरी से आपका फर्स्ट पेपर होगा। जो आपका फाइनल डेट जो पेपर है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। ये सब कुछ सीबीएसई ने किया क्यों? इतना सब कुछ एडवांस में बच्चों को इसलिए बताया गया क्योंकि सीबीएसई जानता था क्योंकि जितने जल्दी बच्चों को बताया जाएगा उतना ज्यादा बच्चों को वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा और वो जो सोच होती है, परेशानी होती है और वो जो घबराहट होती है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आज अगर हम बात करें हमारे पास बहुत वक्त है, इनफ टाइम है कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कौन सी डेट्स हैं, कब हमारे कौन से पेपर्स होने वाले हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने बहुत कैलकुलेट कर सीबीएसई ने सारी चीज को डिजाइन किया है। जैसे उन्होंने 110 दिन पहले ही आपकी डेट शीट को रिलीज कर दिया ताकि बच्चों को जो एंजाइटी होती है, डर होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाए, इनफ टाइम मिल जाए, हर बच्चा अपने टाइमली आपका प्रिपरेशन कर सके। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो जेईई मेन वगैरह के लिए जो तैयारी करते हैं, जिनको अपने फॉर्म्स फिल करने होते हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका मिले, सही टाइम पे ये सब कुछ हो, इसके बारे में भी सीबीएसई ने बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखा है। अगर आपको ऑफिशियली चेक करना है इस डेट शीट को तो आप इस साइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम वैसे भी ऑफिशियल साइट से ही ये सब कुछ बात कर रहे हैं बच्चे। नाउ सबसे पहले चीज, सबसे पहला पेपर, सब सारे बच्चे जितने भी होंगे वो बहुत एक्साइटेड होंगे और थोड़ा बहुत होता ही है बच्चे, वो बटरफ्लाइज काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा सा डर, एंजाइटी तो होती है, सबको होती है, इट्स नॉर्मल। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें बल्कि खुश होना है कि बहुत सही टाइम पर ज्यादा दिन रहते हुए हमें पता चल गया है कि कब हमारा कौन सा पेपर होगा। और ये एक एडवांटेज है क्योंकि हम बहुत बेस्ट तरीके से इस चीज को प्लान कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। तो सबसे पहला जो पेपर है, हम बात करेंगे मेन पेपर्स की, जितने भी मेन पेपर्स हैं उन पे फोकस रख के बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला पेपर अगर आप देखें तो वो है आपका 17 फरवरी 2026। कौन सा पेपर है बच्चे? आपका मैथ्स का पेपर है। और जैसे हम जानते हैं मैथ्स में आपके स्टैंडर्ड है और बेसिक है। और एक चीज, जितने भी आपके मेन पेपर हैं अगर आप गौर करो तो टाइमिंग देख लीजिए आप, इट इज फ्रॉम 10:30 AM से 1:30 PM, मतलब 3 आवर्स, 3 घंटा। ये मेन सब्जेक्ट्स के लिए है क्योंकि बाकी आपके जो ऑप्शनल होते हैं उसमें आपको 2 आवर्स का पेपर आपका होगा, जो भी आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया है। तो हमारा फोकस अभी मेन सब्जेक्ट्स पे है। तो सबसे पहला आपका मैथ्स है, दैट इज 17 फरवरी 2026, राइट। उसके बाद में अगर हम चले, ये जो आपका 20 फरवरी को है ये आपका ऑप्शनल है। फिर अगर आते हैं 17 से लेकर जो नेक्स्ट आपका मेन पेपर है बच्चे, वो है आपका इंग्लिश का पेपर है। ओके, दैट इज अगेन टाइम देखिए आप 10:30 से लेकर 1:30 तक, एंड दैट इज ऑन 21 फरवरी 2026। तो यहां अगर आप देखें सीबीएसई ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करके बच्चों को सही टाइम मिले रिवाइज करने का गैप रखा है हर एक पेपर के बीच में। आप देख सकते हैं 17 फैब से लेकर मेन पेपर जो दूसरा है आपका इंग्लिश का, दैट इज कम्युनिकेटिव हो गया, या लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दैट इज ऑन 21 फरवरी 2026। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शनल है, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, 23 फरवरी को है, दैट इज ऑप्शनल। हम मेन पेपर्स की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं आपके आगे मेन पे चले तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 26। वो आपका कौन सा पेपर है? साइंस का। ये आपका इस दिन का पेपर है। तो इनफ टाइम है बच्चे, हर एक पेपर के बीच में सीबीएसई ने 4 डेज का आपको मिनिमम गैप दिया है, 3 to 4 डेज का गैप हमें मिल रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली भी हम प्लान कर सकते हैं। फिर आगे अगर बढ़े, ये 26 को अगर हम बात करें, दैट इज ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, फाइन। और ऑप्शनल को अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं 10:30 से लेकर 12:30, 2 आवर्स है, और मेन सब्जेक्ट्स के लिए 3 आवर्स है। टाइम का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, फिर अगर बात करें, फिर है हमारा
कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। इसका पेपर जो है आपका 27 फरवरी को है, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है, 2 आवर्स। फिर आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे, मेन सब्जेक्ट्स पे आएंगे। फिर हिंदी है आपका 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है बच्चे, 3 आवर्स का होगा ये आपका, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, जो भी बच्चों ने ऑप्ट किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, हम देख सकते हैं नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट जो है हमारा, नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट जो हमारा वो है हिंदी के बाद में आफ्टर 2 मार्च, दैट इज मेन पेपर जो आ रहा है वो 7 मार्च को है हमारा सोशल साइंस का पेपर। अगेन टाइम जो है 10:30 से लेके 1:30 तक है, ठीक है। दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। और याद रखना है, क्योंकि इससे हमें मौका मिलेगा एक अच्छी तैयारी करने का। आगे अगर बात करें तो हम देख सकते हैं लास्ट अगर पेपर बात करें 10 मार्च को है, वो भी ऑप्शनल है जिन बच्चों ने फ्रेंच को ऑप्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑफिशियल डेट शीट जो फाइनल है। आप देख सकते हैं जो सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज किया है उस पे भी वाटरमार्क दिया है फाइनल, तो दिस इज फाइनल। तो 17 फरवरी 17 फरवरी 2026 से होगा फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर है आपका मैथ्स का। अब डेट शीट आते ही सबसे पहले जो बच्चा सोचता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, कितना वक्त बाकी है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सारी चीज का सलूशन हमारे पास है। नाउ अगर आप इनको देखें, उसेन बोल्ट फास्टेस्ट रनर, इनका रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड्स में इन्होंने 100 मीटर को अचीव किया है, और आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया। इन्होंने 2009 ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड कायम किया था बच्चे। अब आप ये सोच रहे होंगे सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच में बोल्ट कहां से आ गए, वो भी फास्टेस्ट रनर। बच्चे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए 9.58 सेकंड्स, 4 साल की तैयारी की है उसके लिए, सिर्फ 9.58 सेकंड्स के लिए। आप सोचिए, तो आपको ये सबसे पहले अपने आप को विश्वास देना है, ये तो मेरे जिंदगी के बारे में है, 10th इज माय फाउंडेशन, यहां से मेरा पूरा लाइफ का फाउंडेशन सेट होता है। तो एक शख्स 9.58 के लिए 4 साल रेगुलर 12 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो मुझे भी अपनी प्रैक्टिस को अब तेज करना है, विश्वास रखना है कि मैं करूंगा। कैसे करेंगे, क्या करना है? तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन बचे हैं। आज से अगर बात करें, लगभग आपके पास 107 डेज बाकी है बच्चे, 107 दिन आपके पास बाकी है लगभग, अराउंड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा होते हैं ये दिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चले। अब यहां पर आप करेंगे कैसे? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। नो, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, आराम से जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसमें क्या बदलाव करने क्या नहीं करने। बट एक चीज, सबसे पहले अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, डेडिकेटली। अब आपको सारी चीजें, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब कुछ, इनको थोड़ा सा हटा देना है साइड में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव। एक्शन है, आपको पढ़ाई करनी है, और वो भी आपको डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन सो गया, नहीं, हर दिन आपको पढ़ना है, रेगुलरली आपको पढ़ना है, विश्वास के साथ पढ़ना है, डेडिकेशन। जब भी पढ़े टारगेट दीजिए अपने आप को, ये चीज मैं कंप्लीट करके उठूंगा। तो एक टॉपिक मैंने ले लिया, इसको कंप्लीट करके उठना है, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर ब्रेक लेके लेने के बाद में फिर दूसरा टॉपिक ले लीजिए, फिर उसको अचीव कीजिए। तो आप डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ पढ़िए, रेगुलर प्रैक्टिस, और पढ़ाई करते करते अपने आप को टेस्ट भी कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसमें 1-2 क्वेश्चन अपने आप को देके टेस्ट करके अपने लैंग्वेज में लिख के देखिए कितना कर पा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कीजिए। अब ये सब स्ट्रेटेजी से होगा आपका इंप्रूवमेंट। हमारे पास टाइम है, 107 दिन है अभी हमारे पास, राइट। अब इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ये चैनल आपके साथ है, एलन आपके साथ है, और कहीं पे भी आपको रुकने नहीं देगा। बच्चे, 107 दिन की पूरी तैयारी में हम आपके साथ हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कैसे होगा? आप सोच रहे होंगे रिवीजन कराएंगे बच्चे, आप सोच रहे होंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कराएंगे बच्चे, आप सोच रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वो भी आपको मिलेगा, सर सैंपल पेपर्स वो भी आपको मिलेगा, सर रिवीजन नोट्स वो भी आपको मिलेंगे, सर किस तरह से आंसर को लिखना है ये भी आपको मिलेगा। मतलब पूरी की पूरी तैयारी हम सारे के सारे मिलकर आपके साथ खड़े होकर करवाएंगे। आपका विश्वास, हमारा विश्वास हमें अचीव कराएगा वो 100% रिजल्ट।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ना है, हौसला बनाए रखना है, 107 दिन है, टारगेट करके चलना है और खूब आगे जाना है और टारगेट को अचीव करके ही आना है। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़ाई करना है। और एक कहावत है जो हमेशा मैं कहता हूं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता है बच्चे, वही चीज अलग से करता है और हम वही अलग से करके जीत हासिल करके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।